भारत का हाथ देखते हैं। अविनाश मिश्रा जी, कौन हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहा है? क्रांतिकारियों की बात हो या समाज की बात हो? सर एक छोटी सी घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा और 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा। प्लीज। 1952 में जब नेहरू जी ने लोकसभा चुनाव के समय पर जब रामपुर सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कैंडिडेट का ऐलान किया तो उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना। नेहरू जी ने यह बोला कि आपके लिए सुरक्षित सीट होगी क्योंकि इस सीट में लगभग 49 से 50% मुस्लिम मतदाता है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप जो है रामपुर सीट जीत जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू जी से बोला कि पंडित जी, मेरा निवेदन है आपसे, मेरे को वो सीट दीजिए, उस सीट का मुझे कैंडिडेट बनाइए जहां 90% हिंदू जनसंख्या हो। उनका यह मानना था। वो कहते थे मैं मुस्लिमों की नुमाइंदगी नहीं करना चाहता, ऐसा बोलना मेरा अपमान है, ऐसा बोलना कहीं ना कहीं जो है मेरे दायरे को संकुचित करने के समान है, ऐसा बोलना कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। तो मैं किसी एक दल, किसी धर्म, किसी जाति विशेष का नेता नहीं हूं। मुझे भले मैं लोकसभा चुनाव 10 बार हारना उचित समझूंगा, भले मेरे हिंदू भाई मुझे हरा भी दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1952 ये उस समय की बात थी जब रामपुर सीट से कैंडिडेट का टिकट घोषित किया गया था नेहरू जी के द्वारा। स्वयं नेहरू जी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को बोला था कि आप जो है रामपुर सीट से चुनाव केवल इसलिए लड़ने कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो उसके बावजूद उन्होंने उसको डिनाइल किया, हालांकि वो लड़े लेकिन उन्होंने डिनाइल किया था इस बात को। तो मेरा मानना है कि उस समय के लोगों की जो विचारधारा थी, जो भावनाएं थी, वो कुछ इस तरीके की थी। और वर्तमान में बहुत आसान है किसी पर भी कमेंट कर देना, किसी पर भी प्रतिक्रिया दे देना अपनी, किंतु मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये घोर निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अब राजनीतिक बयान। जो स्वतंत्रता सेनानी है बोला, वो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी अलग। मैंने पहले ही कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, अभिलाष जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई भी जो स्वतंत्रता सेनानी है या जो इस देश का अपने आप को नागरिक समझता है, वो सबसे पहले यही मानता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इसके बाद मैं किसी धर्म का हूं। देश पहले, धर्म बाद में, फिर परिवार। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको इस चीज से बचना चाहिए था कि हम किसी, जैसे कि मान लो कोई पार्टी ये कहे या कोई भी कैंडिडेट या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये कहे कि हम केवल हिंदुओं को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका ही सम्मान करेंगे या उनको याद करेंगे, तो वो भी गलत है। स्वतंत्रता सेनानी की कोई दिव्यांश जी, इस बात से मैं सहमत हूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों का समान रूप से योगदान रहा है। एक्चुअली ये बात इसलिए कई बार उठती है कि 1916 और 1928 की 2 घटनाओं के कारण 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत जो पृथक निर्वाचन मंडल जो मुस्लिमों को प्रदान किया गया था, उस पर कांग्रेस ने उस